पास है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है और उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a। यहाँ पे कंडीशन होती है कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए और a की वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, बट a की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल के आती हैं a की। एक a की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी और एक a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। ये दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं। तो इस कंडीशन का अलग ग्राफ बनता है, इस कंडीशन का अलग ग्राफ बनता है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों का कैसे ग्राफ बनता है। देखो, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे। देखो, इसको हम पहचानेंगे कैसे बनेगा। देखो, सिर्फ जिसमें a है, a इज़ ग्रेटर देन 1, a कैसे बनता है, a ऐसे बनता है। तो a की इसको आधा हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ऐसे ही तो बन रहा है a की तरह। तो ये कंडीशन वो वाली है जब लॉग x बेस a होगा और a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, तो उस कंडीशन में ग्राफ इस तरीके से बनता है। और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन 1 है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। मतलब एक कंडीशन लर्न कर लो, ये जिसमें सिर्फ a होता है उसको a कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा और बाकी जो बचा वाला है वो तो हमें याद ही हो जाएगा। और ये जो लाइन है इसको कभी टच नहीं करती है, ये हमेशा इसके पैरेलल जाएगी बट इसको टच नहीं करेगी। इस तरीके से सिमिलरली ये इधर नीचे इस y एक्सिस के पैरेलल जाएगी बट इसको कभी टच नहीं करेगी। तो इसके डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएंगे, डोमेन एंड रेंज। तो देखो, डोमेन वो होती है जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा ना वो हमेशा ज़ीरो से इन्फिनिटी होगा। कहाँ से, ज़ीरो से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ग्राफ इधर नहीं जा रहा है, ग्राफ इधर ही है, यानी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ही हम डोमेन x की वैल्यू रख सकते हैं। बट हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो y एक्सिस पे ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और जो हमें रेंज यानी कि y की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो ग्राफ को याद कैसे रखें वो मैंने आपको बता दिया। a कैसे बनता है फिर से एक बार बता देते हैं आपको। a ऐसे बनता है, तो a ऐसे, जिसमें सिंगल a है तो इस तरीके से a बनता है और ये इधर ऐसे ग्राफ बनता है। ये इधर से नीचे से ऊपर, मतलब कि ये कभी टच नहीं करता इसको, ये जाएगा हमेशा पैरेलल और ये इधर इंक्रीजिंग। तो ये रहा आपका ग्राफ।